चलिए बढ़ेंगे आगे। मरुधरा में आज शहर शहर रफ्तार का कहर दिखा। जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर में भीषण सड़क हादसे हुए 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं 3 शहरों से जहां दर्दनाक सड़क हादसे सामने आए। खबर भरतपुर से है, जहां रफ्तार के कहर ने बाइक सवार की जान ले ली। कामा कस्बे में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे आनन फानन में सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन दूसरे शख्स ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उदयपुर की अंबा माता इलाके में एक बस महिला को टक्कर मार गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद भारी भीड़ वहां जमा हुई। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। जानकारी के बाद अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस ने बस को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2% की कमी कर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए। आदेश आज से प्रभावी हो गए। सीएम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर होने से महंगाई बढ़ रही है और आमजन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने जो पहल की, केंद्र सरकार भी उसका अनुसरण करते हुए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय करों में कमी कर लोगों को राहत दें। और सीएम ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट 2% घटा दिया है। हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार कटौती की घोषणा करेगी ताकि आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम हो। वित्त विभाग ने पेट्रोल और डीजल से 2% वैट कम करने के आदेश जारी कर दिए। वैट कम करने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से राज्य सरकार का अनुसरण करते हुए एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। जयपुर में पेट्रोल ₹1.37 और डीजल ₹1.33 प्रति लीटर सस्ता हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है, जिस तुलना में दामों में बढ़ोतरी हुई उसके मुकाबले ये कमी कुछ भी नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने देर रात पेट्रोल व डीजल पर 2% वेट में कटौती कर दी है और जिसके चलते पेट्रोल व डीजल तकरीबन ₹1.37 और ₹1.33 सस्ता हो गया है। इससे आम जन को राहत मिली है और कहीं ना कहीं जो लगातार महंगाई बढ़ रही थी, लगातार दाम बढ़ रहे थे, उसके बीच में ये राहत देने वाली खबर देर रात आई और आज सुबह से नई दरों को लागू भी कर दिया गया है। जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं उनसे बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की राहत वो महसूस कर रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल पे राहत मिली है, क्या कहेंगे? सर, ये कोई राहत मिलना होता है क्या जी? सर, आप कल ₹1 बढ़ा दो, आज 50 पैसे कम कर दो, ये कोई राहत होती है क्या? और उम्मीद है और राहत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए सर। ये यूपी में देख लो सर, यहाँ से ₹10 सस्ता है वहाँ पे पेट्रोल डीजल, बिल्कुल, और यहाँ पे भी सस्ता होना चाहिए उसी हिसाब से। बिल्कुल। देखिए, आम लोगों का यही कहना है कि लगातार दाम बढ़ रहे थे, उसके बीच में राहत जरूर है, लेकिन ये राहत काफी नहीं है और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सस्ते होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान के मुकाबले अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में वेट काफी कम है और वहां पर जो है दरें प्रदेश की तुलना में काफी कम है। ऐसे में लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार और वेट को घटाए। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने वेट घटा दिया है, अब केंद्र की बारी है, केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी करे और लोगों को और राहत दे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। बढ़ेंगे आगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। किसानों को कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन की बात कही। इसके अलावा बजट को लेकर भी केंद्र पर प्रहार किए। जहां जहां उपचुनाव होने हैं हमने वहां पर हमारे टीम को लगा दिया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, पीसीसी के पदाधिकारी अपनी मीटिंगें ले रहे हैं। 90 नगर निकायों में चुनाव हैं तो वहाँ पर भी चुनाव, जो उपचुनाव हैं वहाँ पर भी चुनाव हैं।
जो कल रात तक रिपोर्टें आई उसमें बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहुमत सब तकरीबन जगह बनने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने NDA 1 में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए, तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप जबरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। गरीब को, आम किसान को या महंगाई घटाने वाला या किसी को कोई फायदा देने वाला बजट मुझे तो केंद्र से नहीं उम्मीद है। शाहजहांपुर में किसान कृषि कानून के विरोध में पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों ने महापंचायत का फैसला किया, इसमें 42 गांव शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आंदोलनकारी किसानों से बात की संवाददाता भवानी सिंह ने। सीमा जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर पर पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय किसान महापंचायत, जिसकी अगुवाई रामपाल जाट कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली हिंसा के बाद में आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया। आज की तस्वीर देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान पुलिस का फोर्स डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर हर दिन सुबह एक सभा होती थी, वो आज सभा नहीं है। टेंटों के अंदर आप देखेंगे कि आगे फोर्स है और पीछे टेंट है। हालांकि संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्यों, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसलिए कि आज जो राजस्थान हरियाणा की सीमा से जुड़े हुए तकरीबन 42 गांव हैं, उन्होंने एक महापंचायत बुलाई है। महापंचायत इसलिए कि यहाँ पर चेतावनी दे रखी है कि ये आंदोलन खत्म करें, इससे उनको परेशानी हो रही है। इस वजह से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर इस धरना स्थल पर ज़बरदस्ती ये बैरिकेड उखाड़ने की कोशिश करें, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये राजस्थान की तरफ की तस्वीरें हैं। हम इससे आगे आपको बताएंगे हरियाणा की तरफ। ये देखिए कि दूसरी तरफ आ चुके हैं हम, ये हरियाणा की सीमा जहाँ से हम आ चुके हैं। ये बीच का जो पिलर है उसके उस तरफ राजस्थान है और इस तरफ हरियाणा। हरियाणा की तरफ देखिए कि यहाँ पर भी रेवाड़ी पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं और फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जवान है, हरियाणा की QRT है और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें हैं, लगातार यहाँ बढ़ा दी गई। देखिए कि सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है। अब ये भी इसलिए कड़ी की गई है कि जो महापंचायत बुलाई गई है वो हरियाणा की तरफ बुलाई गई है और उस महापंचायत ने चेतावनी दे रखी है कि वो आज फैसला करेंगे बैरिकेड हटाने का। तो ये स्थिति खड़ी नहीं हो जाए तो अब बॉर्डर के दोनों तरफ, एक तरफ राजस्थान पुलिस है और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस है, और राजस्थान पुलिस के पीछे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हैं, उनका धरना है, और इस तरफ महापंचायत जो होने वाली है वो है। दोनों आपस में टकरा नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए दोनों तरफ से पहले दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। हालांकि बैरिकेड हटाने को लेकर अभी किसी तरीके का फैसला दोनों राज्यों की ओर से नहीं है। तो राजस्थान पुलिस कोशिश करेगी इस आंदोलन को, इस धरने को सुरक्षा देने का। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस क्या रोल तय करती है, उसका फैसला क्या होगा, वो भी इंतज़ार करना होगा। तो आज पर काफ़ी बड़ी नज़रें हैं कि शाहजहांपुर में आखिर होगा क्या। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहजहांपुर। बात करते हैं चूरू जिले की, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिले के डोकवा गांव के ग्रामीणों ने देर रात NH 52 पर जाम लगाया। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ किए जा रहे रवैये के विरोध में ग्रामीण युवाओं ने हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं करीब 1 घंटे तक NH पर जाम के दौरान वाहनों की कतारें लग गई। वाहन चालक और पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। गिरफ्तारी की जो खबरें हम सुन रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की जो कोशिश कर रहे हैं। बस स्टैंड के ऊपर हमने कुछ टाइम तक जाम भी किया था, और अगर राकेश टिकैत को कुछ भी अगर गिरफ्तार करने की कोशिश भी अगर सरकार नाकाम कोशिश भी अगर करती है तो उसका परिणाम सरकार को जल्दी भुगतना पड़ेगा। और राजधानी जयपुर से अंगदान की बड़ी खबर आई है।
यहां किरण ने 4 लोगों को जीवन दान दिया है। दरअसल किरण ने हार्ट, किडनी और लीवर दान किया, जिसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर EHCC लाया जाएगा। वहीं जरूरतमंद को हार्ट दान में देने की बात हो रही है, जबकि किडनी और लीवर SMS हॉस्पिटल में रखी जाएगी। ये मेरी भाभी जी हैं और ये 18 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था एक बाइक से। बाइक साइड में खड़ी थी, किसी ने पीछे से आके टक्कर मार दी थी। उसको लेके इनको पहले सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ के अलवर में। उसके बाद यहाँ अनकॉन्शियस हो गई थी, ये जयपुर SMS में लाया गया। उसके बाद डॉक्टरों की सलाह पे और घर परिवार वालों ने सबने अपनी अपनी विचार रखे और इनके अंगदान किए गए। और अंग में इनके जो है लीवर, किडनी और हार्ट डोनेट किए गए। दौसा के सोमनाथ सर्कल पर आज एक मनचले को राहत चल रही एक लड़की पर फप्ती कसना महंगा पड़ा। घटना के बाद लड़की और आसपास के लोगों ने मनचले की धुनाई कर दी। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी दौड़कर पहुंची और मनचले युवक को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। इधर पुलिसकर्मी ने भी एक मनचले को एक थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद फपत्तियों का विरोध करने वाली लड़की के भी तेवर तल्ख नजर आए। कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन कितना कारगर है, इसे लेकर मरुधरा में रिसर्च शुरू हो रहा है। इससे पहले चरण में एंटीबॉडी डेवलपमेंट के बारे में टेस्ट होगा। दूसरे चरण में एंटीबॉडी के वेरिएशन के ट्रेंड के बारे में पता लगाया जाएगा। यह रिसर्च क्यों आवश्यक है, इसको बताती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मरुधरा में 2 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच अब जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन ले चुके लाभार्थियों में एंटीबॉडीज को लेकर रिसर्च शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण में जिन लाभार्थियों ने पहला डोज ले लिया है उनमें एंटीबॉडी कितनी डेवलप हुई है उसे लेकर क्वांटिटेटिव टेस्ट किए जाएंगे। एंटीबॉडी टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसके जरिए एंटीबॉडी की मात्रा के बारे में पता लगाया जाता है। दूसरा क्वालिटेटिव टेस्ट, एंटीबॉडी बने हैं या नहीं इसके बारे में पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के क्या फायदे हैं ये बता रही हैं SMS मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नित्या व्यास। अब जो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान अपने यहाँ चल रहा है, तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंटीबॉडी बनाना, कि किसी भी पर्सन में जिसमें वैक्सीनेशन हो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएं। अब एंटीबॉडी बन रही हैं या नहीं बन रही हैं ये भी हम देखना चाहते हैं। इसके लिए ये क्वांटिटेटिव टेस्ट हम लोगों ने शुरू करा है यहाँ पे। अब ये SMS में शुरू हो जाएगा एक आध दिन में, और तब हम देख पाएंगे कि जो वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा। एंटीबॉडीज को लेकर रिसर्च का दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरे चरण में एंटीबॉडीज को लेकर करीब 1 साल तक रिसर्च किया जाएगा, क्योंकि हर शख्स में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पीरियड तक के लिए ही होता है। तक इसमें ये पता चला है कि जो कोविड के एंटीबॉडीज हैं, बनते हैं लोगों में, वो हर एक में एक सा नहीं है। किसी में थोड़े बनते हैं, किसी में ज़्यादा बनते हैं, किसी में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और किसी में कम टाइम में ही वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं। तो एक स्टडी से हमें थोड़ा सा ट्रेंड पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सब्जेक्टिव वेरिएशंस हैं। कोरोना का अंत वैक्सीनेशन के जरिए शुरू हो चुका हो, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना पर होने वाला रिसर्च न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बल्कि इस तरह की दूसरी महामारी से निपटने में भी कारगर साबित होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। अजमेर में बांग्लादेशी आर्मी के 126 जवानों ने गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की और मजार पर अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। जानकारी के मुताबिक आर्मी दल गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने भारत आया था। वहीं दल ने जियारत के बाद कहा कि अजमेर दरगाह से गरीब नवाज ने शांति का संदेश दिया, जो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के रूप में सामने है।
भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव के समापन के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों को एक निजी होटल में एकत्रित कर बस के जरिए भीलवाड़ा से बाहर ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ विधायक विठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने भी अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। विठल शंकर जी ने जो घोषणा की है कि भीलवाड़ा नगर परिषद में 62+ का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। निश्चित तौर पर आज का जो मतदान हुआ है और जिस निर्भीकता के साथ में, जिस उत्साह के साथ में भीलवाड़ा की जनता ने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट तो बनेगा ही, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और रिकॉर्ड मतों से वोट बनेगा। प्रदेश के 90 निकायों में चुनावों पर गुरुवार को छिटपुट हिंसा के साथ मतदान संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होने के बाद नगर परिषद और नगर पालिका में वोट बनाने के लिए भागम भाग शुरू हो गई है। इसी क्रम में बूंदी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। दौसा में नो एंट्री फॉर वीसीआर, नो एंट्री फॉर एमएलए लिखे हुए बोर्ड लगने लगे हैं। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कालवान गांव से बोर्ड लगाने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कालवान गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे अपने गांव में नो एंट्री फॉर वीसीआर और नो एंट्री फॉर एमएलए का बोर्ड लगाएं, जिसके बाद कालवान के ग्रामीणों ने ये बोर्ड लगा दिए। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था 26 जनवरी की घटना के बाद सिंघू बॉर्डर पर भी कर दी गई। इस वक्त झड़प नजर आ रही है, संग्राम की ओर इशारा है। सिंघू बॉर्डर पर ये संग्राम सी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सुरक्षा के लिए टीमें वहां लगाई गई हैं वो पूरी तरह मुस्तैद है किसी भी हालात से निपटने के लिए, और ऐसे ही हालात का सामना फिलहाल ये टीम वहां पर कर रही है। काफी भीड़ वहां पर लग गई है। कोशिशें हो रही हैं कि इस भीड़ को तितर बितर किया जाए, जिसके तहत ये देखिए लोगों को इधर उधर करने के लिए वो कंट्रोल में आ सके और जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़े। काफी गहमा गहमी किसानों पर लाठीचार्ज की जानकारी भी मिल रही है। जंग का मैदान सा बना हुआ है सिंघू बॉर्डर, संग्राम चल रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और इस बीच 26 जनवरी की घटना के बाद सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया और वहां पर बढ़ाया गया। और आज वहां पर संग्राम से हालात नजर आ रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भीड़ की शक्ल में आपको वो नजर भी आएंगे। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वहां पर सख्ती दिखाई है, सुरक्षा टीमों ने सख्ती दिखाई है। और जिस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं, जिस तरह से बैरिकेड गिरे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि काफी हंगामा यहां पर हुआ है। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब पुलिस को लाठियां छटकानी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इन तस्वीरों पर और क्लैरिटी और अपडेट्स फिलहाल सामने आना बाकी है। कौन लोग थे जो एकाएक उग्र हो गए और इस तरह की तस्वीरें सामने आई। पत्थर भी फेंके गए दोनों ओर से, ये भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से गहमा गहमी शुरू हुई, किस तरह से
बवाल करने वालों पर सुरक्षा में लगी टीमों ने लाठियां बरसाई और इस बीच आक्रोशित आंदोलनकारी किसान भी आपको नजर आ रहे हैं। आज एकाएक क्या हुआ जो इस तरह की तस्वीरें सामने आई? अब तक शांतिपूर्ण रहा आंदोलन, 26 जनवरी को सवालों के बड़े घेरे में आया और आज एक बार फिर सवालों के घेरे में आ रहा है इन तस्वीरों के बाद। सिंघू बॉर्डर पर एक संग्राम सा हुआ है। जिस तरह से सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। जिस तरह से बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस को उग्र तेवर वहां पर दिखाने पड़े, जिस तरह से वहां पर लाठियां चटकानी पड़ी, ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें। तो जमकर हंगामा हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, पत्थर भी फेंके गए दोनों ओर से एक दूसरे की तरफ। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक निश्चित इलाके से पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया है, टेंट्स भी तोड़े हैं। हालांकि और जानकारियां सामने आना बाकी है, आखिर क्यों ये बवाल हुआ, आखिर आज एकाएक ये चीजें कैसे इस तरह जंग में बदलती चली गई। किसानों के टेंट को लोगों ने तोड़ दिया, जिसके बाद किसान आक्रोशित हुए और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जानकारी यह मिल रही है कि दरअसल किसानों और लोगों के बीच में यह हंगामा हुआ है, जिसे सुलझाने की कोशिश पुलिस ने की और उसके बाद लोगों को और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को, दोनों को समझाने बुझाने में असफल होने के बाद कड़ी कार्रवाई की ये तस्वीरें सामने आई। दरअसल लोग वहां पर पहुंचे और किसानों के जो टेंट लगे हैं उन्हें तोड़ दिया और इसके बाद किसानों के साथ उनकी झड़प शुरू हुई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।